प्रियंका शर्मा रायपुर, इनका सवाल है कि मुझे अलग अलग बातों से बहुत टेंशन आता है मेरे जीवन में। ये आपकी कार्यशाला करने के बाद भी मेरा जीवन में जो चीज़ें घटती है वो तो घटने ही वाली है, तो फिर मेरा कार्यशाला करने के कारण टेंशन कैसे कम होगा? आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। ये बात सही है कि कार्यशाला करने के बाद, मेरा वर्कशॉप करने के बाद में आपके जीवन का जो रोज का जीवन में घटने वाली चीज़ें है उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं। कुछ परिवर्तन डेफिनेटली होगा, क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर तो परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो उसी ढंग से बर्ताव करते रहेंगे, आपके बॉस हो गए तो बॉस उसी ढंग से बर्ताव करते रहेंगे। यानी टेंशन निर्माण होने के जो कारण आज आपको लगते हैं वो वैसे ही कायम रहेंगे। इसके बावजूद टेंशन कैसे कम होगा? टेंशन हमारे मन में क्यों निर्माण होता है? जो हमारे कोई काम हमें करना है, वक्त पर पहुंचना है, और हम वक्त पर पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे इसकी अनिश्चितता मन में निर्माण होती है। बाप रे, हम वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग हम करते हैं, इसलिए हमारा टेंशन बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। और ये टेंशन पहले शुरुआत में केवल साइकोलॉजिकल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर पर परिणाम होने लगता है। टेंशन के साथ में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, हृदय के ठोके बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। शरीर के हर यंत्रणा पर उसका परिणाम होता है। यानी ये टेंशन केवल साइकोलॉजिकल आगे चलकर बचता नहीं, तो उसका रूपांतरण हमारे शरीर की यंत्रणा पर होता है। ये यंत्रणा ठीक ढंग से काम नहीं करती है, और उसके बाद में अगर ये ऐसी ही परिस्थिति कायम रही तो फिर हमको अलग अलग बीमारियां होती है, साइकोसोमैटिक बीमारियां होती है। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे अलग अलग ढंग की बीमारियां हो, डायबिटीज हो, होना शुरू हो जाता है। इसलिए टेंशन को टैकल करना बहुत आवश्यक होता है। मैंने पहले ही कहा कि मेरी ये जो कार्यशाला है, स्व सम्मोहन व्यक्तित्व कार्यशाला, इसको मैं एंटी डिप्रेसेंट कार्यशाला कहता हूं। ये कार्यशाला अगर आपने पूरे एकाग्रता से की, इसमें जो सिखाया गया वो आपके जीवन में आप अमल में लाना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन से टेंशन और एंग्जाइटी का प्रमाण पहले कम होते जाएगा और बाद में उसका नामो निशान निकल जाएगा। कुछ भी बचेगा नहीं, इस ढंग का आप व्यक्तित्व उसमें से निखार सकते हैं। टेंशन हमें आता है, ये वाक्य ही गलत है। सही वाक्य है हम टेंशन लेते हैं। अगर हमने ऐसे एटीट्यूड्स बना दिए कि हम टेंशन लेंगे नहीं, अभी जिस उदाहरण से मैंने शुरुआत की उसी उदाहरण से मैं आपके साथ बात करूंगा। मुझे एक जगह वक्त पर पहुंचना है, मैं वक्त पर पहुंच नहीं पा रहा हूं, और फिर मुझे बहुत टेंशन आ रहा है कि वह वक्त पर नहीं पहुंचूंगा, उसके ये परिणाम हो गए, वो परिणाम हो गए, वो परिणाम हो गए, और मेरा टेंशन बढ़ते जा रहा है। मैंने अगर राइट एटीट्यूड्स अपने जीवन में आत्मसात किए और ये प्रसंग मेरे जीवन में आया, तो मैं किस ढंग से इस प्रसंग की तरफ देख सकता हूं? भाई, गलती मेरी है। ठीक है, मैं समय पर निकला था, लेकिन क्या करें, अभी ट्रेन लेट है। हमेशा तो राइट टाइम चलती है, अब मैं लेट पहुंचूंगा तो उसके परिणाम ये हो गए वो हो गए। ठीक है, मैंने पहले ही केयर लेनी चाहिए थी कि आधा घंटा समय स्पेयर रखकर निकलना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम से मैं तय करता हूं कि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अगर चीज़ हो, इतनी इंपॉर्टेंट अगर कोई अपॉइंटमेंट हो, तो मैं आधा घंटा स्पेयर रखूंगा। लोकल लेट हो सकती है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये ध्यान में रखूंगा और फिर से लेट न होने का तय करूंगा। अभी जो होगा तो देखा जाएगा, क्या होगा, ऐसा नुकसान होगा। ठीक है, उस नुकसान को मैं वहन कर लूंगा, लेकिन अभी मैं टेंशन नहीं लूंगा, मैं शांति से जाऊंगा। मैंने टेंशन लेने से क्या मैं वक्त पर पहुंचने वाला हूं क्या? आसमान में उड़कर मैं जा सकता हूं क्या? नहीं ना। फिर टेंशन लेके तो फायदा कुछ नहीं है। तो मैं अंदर बाहर से शांत रहूंगा, जो भी परिणाम होंगे उसको फेस करूंगा,
और ये फिर गलती मेरे जीवन में दोबारा मैं दोहराऊंगा नहीं। यानी अगर हम पॉजिटिव थिंक करने की क्षमता रखते हैं हमारे करेक्ट एटीट्यूड से, तो हम टेंशन न लेने की प्रवृत्ति, टेंशन न लेने का एक मादा हमारे व्यक्तित्व में निर्माण कर सकते हैं। फिर दूसरी बात हम इस कार्यशाला में जो सीखते हैं वो है प्रक्रिया, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया। ये सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का हम जब उपयोग करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों रिलैक्स होता है। एक मेंटल इक्विलिब्रियम की स्थिति में हम जाकर पहुंचते हैं। उस अवस्था में जिसको हम अल्पा रिदम की अवस्था कहते हैं, सम्मोहन की अवस्था कहते हैं, मेडिटेशन की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में हम कुछ समय रहते हैं तो हमारे शरीर में और मन में जो भी टेंशन्स और एंग्जाइटीज है वे निकल जाती है, उनका कैथारसिस होता है और इसलिए हम टेंशन और एंग्जाइटी से बार बार अपने आप को मुक्त करते हैं। अगर हम दिन में 2 बार इसका उपयोग करते हैं और अपने आप को बार बार मुक्त करते हैं तो नेचुरली टेंशन और एंग्जाइटीज का प्रमाण बहुत लिमिटेड रहेगा। वो अगर लिमिटेड रहेगा तो कोई भी टेंशन तेजी से बढ़ेगा नहीं, उसको हम इजीली हैंडल कर सकेंगे। यानी एक तरफ पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स और तीसरी तरफ सम्मोहन प्रक्रिया, इन तीनों का उपयोग कर कर मैं धीरे धीरे टेंशन न लेने वाला व्यक्ति बनते जाता हूँ। मेरे व्यक्तित्व में उस ढंग के परमानेंट बदलाव फिर बाद में आते हैं। फिर मेरे जीवन में कोई भी बात हो तो भी मैं टेंशन लिए बगैर अपने जीवन में जी सकता हूँ। इस ढंग का मेरा व्यक्तित्व बन जाता है। अब परिस्थिति वही रहे तो भी टेंशन लेना ना लेना मेरे हाथ में है ना। अब जब मुझे पता चलता है कि सामने का व्यक्ति ऐसा ही बर्ताव करने वाला है, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे मेरी बहू हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, वे अगर ऐसा ही बर्ताव करने वाले हैं, उनमें कोई परिवर्तन होने ही वाला नहीं है, तो मैंने टेंशन लेकर कोई फायदा है क्या? बुरा मानकर कोई फायदा है क्या? अब ये ऐसे ही बर्ताव करने वाले हैं, मैंने एक्सेप्ट करने का और उसका बुरा नहीं मानने का, उसका टेंशन नहीं लेने का, अपने तरीके से अपना काम करते रहने का, ये एटीट्यूड मैं डेवलप कर सकता हूँ। ये सामर्थ्य मुझ में है। मैं अगर पॉजिटिव बना, मेरा टेंशन निकल गया, टेंशन लेने की प्रवृत्ति निकल गई, हमेशा मैं पॉजिटिव बना रहा, मैं पॉजिटिव बोलता रहा, पॉजिटिव बर्ताव करता रहा। आज जो मेरे काफ़ी बर्ताव नेगेटिव होते हैं टेंशन के कारण, वो अगर पॉजिटिव बने तो हो सकता है कि मेरे आसपास के लोगों को पॉजिटिव बनने की प्रेरणा मिले, मेरे आसपास के लोगों को उसके पॉजिटिव परिणाम मिलने शुरू हो जाए और उसका फ़ायदा ऐसा होगा कि मेरे आसपास की परिस्थिति कम से कम लोगों के बिहेवियर के स्तर पे बदल जाए। बाकी जो फिजिकल परिस्थिति है वो शायद नहीं बदले, लेकिन बिहेवियर के स्तर पर की परिस्थिति शायद बदल जाए। ये भी संभव है। मैंने जो कहा था कि कहाँ तक संभव है, ये बात मैंने आपके सामने रखी है। तो इसलिए ये कार्यशाला करने के बाद अगर इसका हम सही माने में ताकत से उपयोग करना चाहते हैं और सही माने में ईमानदारी से करते हैं, उतनी मेहनत उठाते हैं, तो डेफिनेटली टेंशन रहित जीवन, आज का जो हमारा जीवन है उसी जीवन में रहकर भी एक टेंशन रहित जीवन हम अपने जीवन में जी सकते हैं।